सिंपली स्क्रू जैक पे आज प्रैक्टिकल हम लोग करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें एम होता है। ठीक है, एम हम लोग का क्या है, जो एम होता है किसी भी प्रैक्टिकल को करते समय सबसे पहले एम पे ध्यान दिया जाता है। ठीक है, जैसे हम लोग को फाइंड करना है टू फाइंड मैकेनिकल एडवांटेज, वेलोसिटी रेशियो एंड एफिशिएंसी ऑफ स्क्रू जैक। स्क्रू जैक का मैकेनिकल एडवांटेज क्या है, वेलोसिटी रेशियो क्या है और एफिशिएंसी ऑफ स्क्रू जैक क्या है, उसकी एफिशिएंसी को हम लोग को फाइंड करना है। तो एफिशिएंसी फाइंड करने के लिए हम लोग को मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो की अति आवश्यकता होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं एफिशिएंसी ऑफ स्क्रू जैक इज इक्वल टू मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो। ठीक है, मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो। तब इसके लिए सबसे पहले हम लोग जो रिक्वायर्ड टूल्स होगा, इसमें जो रिक्वायर्ड एपरेटस होगा या इक्विपमेंट होगा, सबसे पहले उसके बारे में हम लोग जान जाते हैं कि कौन कौन सा एपरेटस इसमें हम लोग को रिक्वायर्ड है। तो सबसे पहले जिस पे हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे, प्रैक्टिकल किस पे करेंगे, सिंपल स्क्रू जैक पे। तो सबसे पहले हम लोग को सिंपल स्क्रू जैक होना चाहिए हम लोगों के पास। उसके बाद जो लोड लगाएंगे, ठीक है, इसके ऊपर हम लोग लोड लगाएंगे, ठीक है, डब्लू। ठीक है, और इस पे जो स्ट्रिंग लगा हुआ है उस पे हम लोग क्या लगाएंगे, एफर्ट लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद एफर्ट लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद वर्नियर कॉलिपर को रखेंगे, पैन को रखेंगे। पैन दैट मीन्स एक कंटेनर होता है जिसमें हम लोग वेट को रखते हैं। ठीक ना, जो लोड रहता है, लोड को हम लोग रखते हैं 100 ग्राम 200 ग्राम इस तरह से रहता है, उसको हम लोग रखते हैं। ठीक है, या वेट बॉक्स का भी हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, तो ये देखिए सिंपल स्क्रू जैक है। सिंपल स्क्रू जैक सबसे इसके जो ऊपर में है, इस पर हम लोग जो डिस्क बना हुआ है उसके ऊपर हम लोग लोड को रखेंगे। जितना लोड अप्लाई करेंगे उतना हम लोग इस पर डालते जाएंगे। 1 kg 2 kg 3 kg 4 kg SI यूनिट्स में 10 न्यूटन 20 न्यूटन 30 न्यूटन 40 न्यूटन, इस तरह से जितना भी इच्छा होगा, जितने पे हम लोग को मैकेनिकल एडवांटेज फाइंड करना होगा वो उतना हम लोग डालते जाएंगे। मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू होता है लोड बाई एफर्ट, लोड अपॉन एफर्ट। ठीक है, लोड को हम लोग W से यहाँ पे इंडिकेट करेंगे और एफर्ट को कैपिटल P से इंडिकेट करेंगे। ठीक है, ये देखिए स्क्रू जैक है। ये स्क्रू जैक है, इस पे हम लोग लोड को अप्लाई करेंगे जिसको इंडिकेट करते हैं W से। ठीक है, इस पे एफर्ट अप्लाई होगा P दोनों तरफ। ठीक है, इस तरह से इसमें ये स्ट्रिंग लपेटा हुआ रहेगा। ठीक है, एक स्ट्रिंग इससे आएगा, दूसरा स्ट्रिंग इससे आएगा। ठीक है, इस पर हम लोग एफर्ट अप्लाई करेंगे। अगर 10 न्यूटन का एफर्ट अप्लाई करना है तो इसमें 2.5 न्यूटन का एफर्ट अप्लाई करेंगे। ठीक है ना, 10 न्यूटन अगर लोड लगा रहे हैं तो 2.5 न्यूटन एफर्ट लगाएंगे, या देखेंगे कि सबसे कम एफर्ट कितना अप्लाई करेंगे ताकि ये हमारा मूव करना शुरू हो जाए। ठीक है, हाँ, अब इसमें हम लोग मैकेनिकल एडवांटेज निकालना जान गए। मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू लोड अपॉन एफर्ट होता है। उसी तरह से वेलोसिटी रेशियो भी इसमें हम लोग को फाइंड करना होगा। तो वेलोसिटी रेशियो फाइंड करने के लिए सबसे पहले पिच की आवश्यकता होगा। तो पिच हम लोग किसको बोलते हैं, दो क्रेस्ट के बीच की दूरी को हम लोग पिच बोलते हैं। सपोज ये है। ठीक है, दो थ्रेड के बीच की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, पिच बोलते हैं। पिच को स्मॉल पी से हम लोग इंडिकेट करेंगे, स्मॉल पी से इंडिकेट करेंगे। ठीक है, तो पिच इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस मूव्ड अपॉन नंबर ऑफ रोटेशन। ठीक है, डिस्टेंस मूव मीन्स जैसे ये इसमें हम लोग एफर्ट को अप्लाई करेंगे, इसमें एफर्ट को अप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा, रोटेट करना शुरू हो जाएगा। ये इस तरह से
ये रोटेट करना शुरू हो जाएगा। तो जब ये रोटेट करेगा, सपोज ये इस तरह से रोटेट कर रहा है, ये इस तरह से रोटेट कर रहा है, तो रोटेट करके क्या होगा, ये ऊपर उठेगा, ये क्या करेगा, डिस्टेंस मूव्ड करेगा, ऊपर की ओर जाएगा। ठीक है, तो वही होता है डिस्टेंस मूव्ड अपॉन नंबर ऑफ रोटेशन, मतलब ये रोटेशन कितना कंप्लीट किया और ये कितना मूव ऊपर की ओर किया। तो इसी से हम लोग पिच को फाइंड करते हैं, स्मॉल पी को फाइंड करते हैं, डिस्टेंस मूव्ड अपॉन नंबर ऑफ रोटेशन, ठीक है। अब इसका थ्योरी है, प्रैक्टिकल जब करते हैं हम लोग तो इसके थ्योरी के बारे में भी हम लोग जानते हैं। जानना हम लोगों को ज़रूरी है कि इसका यूज़ क्या है, ये क्या है, स्क्रू जैक किसे बोलते हैं। ठीक है, तो इट इज़ अ डिवाइस यूज्ड फॉर लिफ्टिंग हैवी लोड्स। दैट मीन्स स्क्रू जैक का यूज हम लोग हैवी लोड को लिफ्ट करने के लिए करते हैं। सेंट्रली लोडेड बाय अप्लाइंग स्मॉलर इफर्ट। ठीक है, मतलब हम हैवी लोड को, ज़्यादा से ज़्यादा लोड को कम इफर्ट में हम लोग उठाते हैं। ठीक है ना, स्क्रू जैक के हेल्प से। इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इंक्लाइंड प्लेन। द डिवाइस कंसिस्ट ऑफ ए नट एंड स्क्रू। ये जो प्रिंसिपल किस प्रिंसिपल पे काम करता है, नट एंड स्क्रू के प्रिंसिपल पे काम करता है। द लोड इज कैरिड बाय स्क्रू हेड, जो आपका डिस्क बना हुआ रहता है सबसे ऊपर में, इस पे लोड कैरी करता है। ठीक है, जिसको इंडिकेट करते हैं W से। ठीक है, द बॉडी कंसिस्टिंग ऑफ ए नट फिक्स्ड एंड स्क्रू इज रोटेटेड बाय मीन्स ऑफ ए लीवर। ठीक है, इसमें लीवर कहीं कहीं देखिएगा कि इसमें लीवर लगा हुआ रहता है, लीवर पे ही ये मूव करता है। ठीक है, द एक्सियल डिस्टेंस मूव्ड बाय screw when it makes one complete revolution is known as the lead of the screw या pitch of the screw। ठीक है, जितना डिस्टेंस मूव किया अपॉन नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, दैट इज कॉल्ड लीड ऑफ द स्क्रू और पिच ऑफ द स्क्रू। ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव थ्रेड इज कॉल्ड ए पिच ऑफ द स्क्रू। ठीक है, दो थ्रेड के बीच की दूरी, सपोज थ्रेड आपका इस तरह से बना हुआ है, इस तरह से बना हुआ है। ठीक है, तो इसके और इसके बीच की दूरी जो होता है उसको क्या बोलते हैं, पिच बोलते हैं। ठीक है, और जितना डिस्टेंस ऊपर की ओर मूव करता है उतना हम लोग इसको क्या बोलते हैं, लीड बोलते हैं। ठीक है, फॉर सिंगल थ्रेड स्क्रू लीड इज इक्वल टू पिच। सिंगल थ्रेड जब मूव करता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पिच बोलते हैं। L इज इक्वल टू 2P। ठीक है, डबल थ्रेडेड स्क्रू के लिए। ठीक है, मैकेनिकल एडवांटेज, इट इज़ द रेशियो ऑफ वेट लिफ्टेड टू द एफर्ट अप्लाइड। दैट इज मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू W/P। W मीन्स लोड एंड P मीन्स एफर्ट। ठीक है, वेलोसिटी रेशियो फाइंड करने के लिए हम लोग कैसे इसका फाइंड करते हैं, तो ये आपका डिस्क है। ठीक है, जो सबसे ऊपर में लगा हुआ है। ठीक है, ये इस तरह से थ्रेडिंग किया हुआ है और ये इस तरह से उसका बेस बनाया हुआ है। जब इसमें स्ट्रिंग को लगाते हैं और यहाँ पे कोई लोड सपोज W लगाए हुए हैं, इधर P लगाए हुए हैं। ठीक है ना, इफर्ट तो कैपिटल P लगाए हुए हैं। ठीक है, कैपिटल P लगाए हुए हैं, तब इसमें जो वेलोसिटी रेशियो हम लोग फाइंड करेंगे, द डिस्टेंस मूव्ड बाय एफर्ट अपॉन डिस्टेंस मूव्ड बाय लोड। तो डिस्टेंस मूव्ड बाय एफर्ट को कैसे फाइंड करेंगे, जितना ये रोटेट करेगा इस तरह से, ये रोटेट करेगा, रोटेट करने के बाद इसमें जो स्ट्रिंग इस तरह से लपेटा हुआ है वो नीचे की ओर मूव करते जाएगा। ठीक है, तो वो क्या निकलेगा, डिस्टेंस मूव्ड बाय एफर्ट। तो इसको एक रिवॉल्यूशन में जो डिस्टेंस मूव करेगा, कितना मूव करेगा, पाई डी अपॉन नंबर ऑफ पाई डी अपॉन डिस्टेंस मूव्ड बाय लोड। लोड कहाँ लगा हुआ है, लोड इसके ऊपर लगा हुआ है, तो ये जो मूव करेगा वो डिस्टेंस मूव्ड बाय लोड होता है। तो इसको पिच से इंडिकेट करते हैं।
ठीक है। तो ये स्मॉल पी से हम लोग इसको इंडिकेट करेंगे। तो यही वेलोसिटी रेशियो इज इक्वल टू पाई डी अपॉन स्मॉल पी हो जाएगा। ठीक है। इसमें देखिए आपको डिस्टेंस मूव्ड बाई एफर्ट टू पाई आर, आर मीन्स रेडियस ऑफ डिस्क that is used for lift of load, distance travel by load p, जितना ये मूव करेगा उसको p बोला गया है यहाँ पे। ठीक है, p लिखा गया है। वेलोसिटी रेशियो इज इक्वल टू 2πr/p और मैकेनिकल एफिशिएंसी इज इक्वल टू मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो इनटू 100। ठीक है। तब देखिए कहीं पे जो स्क्रू जैक हम लोगों के पास अवेलेबल है, जो लैब में अवेलेबल है, तो उसकी डायमीटर कितना है? डायमीटर कितना है? 20 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको 200 mm लिखेंगे। ठीक है, और जो पिच मूव करता है एक रिवॉल्यूशन में, जो पिच मूव करता है कितना मूव करता है? 6 mm मूव करता है। एक रिवॉल्यूशन में कितना पिच मूव करता है? तो 6 mm। तो इसके अनुसार हम लोग इस फार्मूला पे पुट करने के बाद, पाई डी अपॉन पी पे पुट करने के बाद इसका वेलोसिटी रेशियो फाइंड कर लेंगे। तो पाई डी, तो पाई इंटू 20 सेंटीमीटर, एम एम में 200 mm अपॉन 6। तो इसका जो वैल्यू हो जाएगा 104.6 होगा। ठीक है, 104.6 इसका वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, वेलोसिटी रेशियो इसका फाइंड हो गया 104.6, जो हम लोगों के पास स्क्रू जैक अवेलेबल है उसका। उसके बाद इसमें हम लोग मैकेनिकल एडवांटेज निकालेंगे। मैकेनिकल एडवांटेज में क्या करेंगे? लोड को अप्लाई करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? इस स्क्रू जैक पे लोड को अप्लाई करेंगे। जब हम लोग लोड इस पे अप्लाई करेंगे तो जितना लोड अप्लाई किए हुए रहेंगे, सपोज हम यहाँ पे 10 न्यूटन लोड अप्लाई कर रहे हैं, तो इफर्ट कितना अप्लाई करना होगा? जो इफर्ट अप्लाई करना होगा 2.5 न्यूटन। ठीक है, 2.5 न्यूटन। तो इसके लिए जो हम लोगों को जो वैल्यू आ जाएगा, ये W इज इक्वल टू 10 न्यूटन है और P इज इक्वल टू 2.5 न्यूटन है। तो इसके लिए हम लोगों को मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू W/P। W क्या है? W लोड है, यानी 10 अपॉन 2.5, तो ये कट जाएगा, यानी 4 मैकेनिकल एडवांटेज निकला। वेलोसिटी रेशियो हम लोग कितना फाइंड किए हुए थे? 104.6। ठीक है, तो इससे हम लोग इसका अब वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ठीक है, अब इफ़िशेंसी हम लोग फाइंड करेंगे। तो इफ़िशेंसी इज इक्वल टू क्या होता है? फार्मूला हम आप लोग को बताए थे। इफ़िशेंसी इज इक्वल टू मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो इनटू 100। तो ये हो गया 4/104.6 इंटू 100। ठीक है, जो भी वैल्यू इसका आएगा वही इसका एफिशिएंसी हो जाएगा परसेंटेज में। ठीक है ना, तो ये आपका एफिशिएंसी निकल गया, एफिशिएंसी ऑफ स्क्रू जैक। अब इसमें कुछ पार्ट्स हैं, इसके स्क्रू जैक के कुछ पार्ट्स हैं, उसके बारे में अब हम लोग अध्ययन करेंगे। देखिए, स्क्रू जैक फिटेड विथ नट। ठीक है ना, वर्किंग ऑफ मशीन, स्क्रू जैक फिटेड विथ ए नट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सिमिलर एज दैट एंड inclined plane if screw is rotated by application of an effort applied at one end of pulley, load kept on load table will be lifted। ठीक है, उसके बाद टेक केयर वेदर द स्ट्रिंग इज प्रॉपरली वाउंड इन द सर्कुलर डिस्क। जो सर्कुलर डिस्क पे लपेटा हुआ धागा होगा, रस्सी होगा, उसको अच्छा से हम लोग लपेटेंगे। ठीक है, डिफरेंट लोड्स आर अप्लाइड एंड करस्पॉन्डिंग एफर्ट्स आर
रिकॉर्डेड। अब उस पर जितना लोड अप्लाई करेंगे, जितना एफर्ट अप्लाई करेंगे, सबको हम लोग रिकॉर्ड करते जाएंगे, लिखते जाएंगे, ऑब्जर्वेशन टेबल में पुट करते जाएंगे। ठीक है। टू कीप द फ्रिक्शन कांस्टेंट, रीडिंग्स आर टेकन पार्टिकुलर पॉइंट। फिर कैलकुलेट कर लेंगे वेलोसिटी रेशियो और एफिशिएंसी, इसका फाइंड कर लेंगे। ठीक है। निकालने की विधि जो कैसे कैसे हम लोग प्रैक्टिकल इस पे करेंगे और प्रैक्टिकल करने कैसे कैसे इसका वर्किंग स्टेप होगा। तो नोट डाउन द पिच ऑफ द स्क्रू। सबसे पहले पिच फाइंड कर लेंगे। ठीक है। उसके बाद मेजर द सर्कमफ्रेंस ऑफ फ्लैंज टेबल विथ एन इनएक्सटेंसिबल थ्रेड एंड मीटर स्केल, और मेजर द डायमीटर ऑफ फ्लैंज टेबल विद द हेल्प ऑफ आउटसाइड कैलिपर। ठीक है। मतलब इसका थ्रेड एंड मीटर स्केल, इसके सब डायमीटर को हम लोग फाइंड कर लेंगे। ठीक है। रैप द स्ट्रिंग अराउंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ फ्लैंज टेबल, पास इट ओवर वन पुली। Similar, wrap another string over circumference of flange table, tack it over the second pulley. The free ends of the string be tied to pants hanger in which the weights are placed and hanged. Place a load W on the top of flange table and start adding weights onto the pants gradually till the load starts lifting P1 and P2 are weight efforts in the pants. देखिए ये जो स्क्रू जैक का डिस्क है, ये थ्रेड लगा हुआ है यहाँ पे, इसका इस तरह से बेस बना हुआ है। इस पे हम लोग डब्लू लोड लगाए हुए हैं, दोनों तरफ इफर्ट लगाने के लिए पुली बना हुआ रहता है। ठीक है। तो यही आपका एक P1 हो जाता है, एक P2 हो जाता है। तो P इज इक्वल टू इफर्ट इज इक्वल टू P1 प्लस P2 हो जाएगा। ठीक है। फिर वेलोसिटी रेशियो कैलकुलेट करेंगे, मैकेनिकल एडवांटेज निकाल लेंगे, वेलोसिटी रेशियो निकाल लेंगे, उसके बाद एफिशिएंसी निकालेंगे। रिपीट द एबव प्रोसीड्यूर फॉर इंक्रीजिंग द लोड फ्लैंज टेबल एंड नोट डाउन द करस्पॉन्डिंग एफर्ट सप्लाई। फिर उसके बाद बार बार लोड को चेंज करते रहेंगे, बढ़ाते रहेंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर में। अब देखेंगे कि एफर्ट कितना हम लोग लगा रहे हैं। ठीक है। फिर ऑब्जर्वेशन को हम लोग रिकॉर्ड करेंगे कि लोड कितना लगा रहे हैं, एफर्ट कितना लगा रहे हैं, एफर्ट व्हील की डायमीटर कितना है। ठीक है। फिर उसके बाद डायमीटर ऑफ रोप कितना है, डायमीटर ऑफ रोप, पिच ऑफ द स्क्रू, फिर नंबर ऑफ टीथ ऑफ द गियर एंड वेट ऑफ द पैन, ये सब फाइंड कर लेंगे। इसमें सीरियल नंबर 1 में हम लोग पुट करेंगे। अभी हम लोग जो प्रैक्टिकल किए थे 10 न्यूटन लोड लगाए थे, एफर्ट 2.5 न्यूटन लगाए थे न्यूटन में। ठीक है। मैकेनिकल एडवांटेज 4 निकला था, वेलोसिटी रेशियो 104.6 निकला था। एफिशिएंसी हम लोग फाइंड किए थे, वो 4/104.6 इंटू 100। इस पे जो वैल्यू आएगा वह इसका एफिशिएंसी हो जाएगा। ठीक है। कंक्लूजन, इससे हम लोगों को क्या कंक्लूजन निकला, द एफिशिएंसी ऑफ द मशीन इज लेस दैन 50%, द मशीन इज इरिवर्सिबल। अगर मशीन की एफिशिएंसी लेस दैन 50% आता है तो वो मशीन इरिवर्सिबल है। वेलोसिटी रेशियो ऑफ मशीन रिमेंस कांस्टेंट, और इसका वेलोसिटी रेशियो रिमेंस क्या होता है, कांस्टेंट होता है। एफिशिएंसी ऑफ मशीन इंक्रीजेज विथ लोड इन द बिगिनिंग एंड देन रिमेंस कांस्टेंट। द ग्राफ ऑफ इंडिकेट्स लीनियर मोशन का ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे। एज लोड ऑन मशीन इंक्रीजेज द एफर्ट रिक्वायर्ड टू लिफ्ट आल्सो इंक्रीजेज। रिजल्ट में वेलोसिटी रेशियो फाइंड हुआ, मैकेनिकल एडवांटेज फाइंड हुआ, और उसके बाद एफिशिएंसी फाइंड हुआ। ठीक है। थैंक यू।